अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर मेमोरी बिल्टअप और रिटेंशन पावर के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी, लेक्चर 2 मेमोरी बिल्टअप एंड रिटेंशन पावर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेमोरी बिल्टअप क्या चीज़ है। व्हाट इज मेमोरी बिल्टअप, और हम इसको आंसर करेंगे कि मेमोरी बिल्टअप है टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर के मेमोरी को मैन्युफैक्चर किया गया है। अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास 3 तरह की बिल्टअप्स हैं जिसके ऊपर मेमोरी को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है चिप मेमोरी। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी है और थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आया था कि रिटेंशन पावर क्या चीज़ है, और हम इसको आंसर करेंगे कि रिटेंशन पावर है टू रिटेन डाटा, या इसको हम करेंगे पावर है टू सेव डाटा। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो भी हमारे पास 2 तरह की हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं वॉलेटाइल, सेकंड वन इज नॉन वॉलेटाइल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चिप मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे कि चिप मेमोरी हमारे पास एक चिप की सूरत में होती है। ये एक स्मॉल पीस है, छोटा सा पीस होता है चिप का, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, और आमतौर पे हम इसको सिलिकॉन चिप भी कहते हैं क्योंकि इसका मटेरियल सिलिकॉन का होता है। अब ये जो चिप है ये एक स्मॉल सर्किट है। स्मॉल सर्किट से मुराद है कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये एक आईसी है। आईसी हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट की एब्रिविएशन है। अब ये जो हमारे पास सर्किट है इसके अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ऑल्दो आईसी को जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ सर्किट इंटीग्रेट होते हैं, मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आमतौर पे हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर है, या हम कहते हैं कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि चिप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, और इनकी क्वांटिटी मिलियंस के अंदर होती है। चिप मेमोरी हमारे पास एक फास्ट मेमोरी है, और ये फास्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो अगर मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो ये रिलाई करती है इलेक्ट्रिक करंट पे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास प्राइमरी के अंदर रैम का ऑप्शन आता है, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि हमारे पास रोम है, इसी तरह हमारे पास कैशे मेमोरी है और रजिस्टर्स हैं। देन अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी के अंदर हमारे पास इसमें कौन से ऑप्शन आते हैं, इसमें आ जाती है फ्लैश मेमोरी ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स। देन हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाता है स्पेशल पर्पस चिप्स का। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का। इसी तरह हमारे पास होम अप्लायंसेज हैं और हमारे पास टेलीफोन्स हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज या मेमोरी है जिसको के मैग्नेटाइज किया जाता है। अब इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक मैग्नेटिक टेप और दूसरा मैग्नेटिक डिस्क। अब ये कोई भी टाइप हो उसके अंदर हमारे पास एक थिन लेयर होती है। ये थिन लेयर हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल की होती है जिसको के कोट किया जाता है या उसकी कोटिंग की जाती है एक सरफेस के ऊपर। अब हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन, और ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ये टाइनी स्पॉट्स के फॉर्म में होगी, और ये टाइनी स्पॉट्स मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज होंगे। अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो स्टोर करेगा 1, और नॉन मैग्नेटाइज पे 0 स्टोर करेगा। इस स्टोरेज के अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो कि मूव कर सकता है क्लोज टू मैग्नेटिक सरफेस, और ये रीड राइट हेड क्या कर सकता है, ये एबल होता है या एनेबल्ड है कि ये डिटेक्ट कर सके या मॉडिफाई कर सके किस चीज़ को, मैग्नेटाइजेशन को, जो कि मैग्नेटिक सरफेस है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। ये एक वाइडली यूज्ड मेमोरी है, और इसका रीज़न ये है कि ये चीप है, लो प्राइस है, और इसकी कैपेसिटी भी लार्ज होती है। इसके साथ ही हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसका जो एक्सेस है वो स्लो होता है। हमारे पास इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसको कि हम कहते हैं हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल मेमोरी,
और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। ऑप्टिकल मेमोरी हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर जो डाटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। अब ये लेज़र बीम क्या करती है, ये क्रिएट करती है पिट्स को और लैंड्स को। पिट हमारे पास एक डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन का मतलब है कि ये कर्व बन जाएगा जो कि स्टोर कर सकेगा बाइनरी नंबर 0 को। इसी तरह लैंड हमारे पास एक स्ट्रेट सरफेस है इस तरह से, और ये स्टोर करेगा 1 को। अब नेचुरली हमारे पास जो पिट और लैंड है वो किस लिए यूज होते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर, या हम कह सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास जो ट्रैक्स बनते हैं वो ओरिजिनली स्पाइरल शेप के अंदर होते हैं, बट दे सीम्स लाइक कॉन्सेंट्रिक, कि हमें लगता है कि वो कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स हैं। ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास एक लेजर स्कैनर यूज होता है जो कि रीड कर सकता है डाटा या इंफॉर्मेशन को। अब इसकी क्वालिटीज क्या हैं कि ये चीप मेमोरी है, दैट मीन्स कि लो कॉस्ट है, और इसके अंदर ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी है। और ये जो दोनों फीचर्स हैं हमारे पास, ये हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं मैग्नेटिक मेमोरी से। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम स्टोर करना चाहते हैं एक इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, एक लार्ज मेमोरी साइज का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तकरीबन हर टॉपिक पे। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड ऑप्टिकल मेमोरी पे। अब ये जो स्टैंडर्ड डिस्क है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर डिस्क है, या फिर हम इसको 4.72 इंच डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि व्हाट इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। मेमोरी के अंदर रिटेंशन पावर के लिहाज से हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी आती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आती है। अब इसमें हमारे पास जो वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर करती है पावर को, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी इसको क्यों चाहिए, ताकि ये मेंटेन कर सके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर अगर पावर सप्लाई हमारे पास ऑन होगी तो ये स्टोर करके रखेगा डाटा को या इंफॉर्मेशन को, और अगर ये पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन या डाटा है वो इरेज हो जाएगा। अब इन सारी बातों से हमें पता लगता है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। और अगर हम देखें कि हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास रैम, कैशे और रजिस्टर का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का। अब ये जो मेमोरी है ये क्या रिक्वायर करती है, इसके अंदर हमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर पावर। और अगर पावर हो या ना हो तो ये स्टोर कर सकती हैं किसी भी किस्म के डाटा को या इंफॉर्मेशन को। दैट मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर पावर सप्लाई वो बेशक ऑफ हो तो फिर भी ये काम करेगी। इससे हमें पता चलता है कि ये एक परमानेंट मेमोरी है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास रोम, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको कहते हैं कि ये टिपिकली हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के लिए अवेलेबल होती है। यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन या फर्दर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहें तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचने का जरिया बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।